Next topic, dear students, significant figures. The number of accurately known digits and the first doubtful digit is known as significant figure. Significant figures क्या मीन या क्या मतलब कि accurately known digits और first doubtful digit इन के किसी कोई डाटा आपके पास आया है, कोई रीडिंग आई है, तो उसमें accurate known digits कौन से हैं और पहला शक वाला डिजिट मतलब जिसे आप ना छोड़ सकें, उसे नेगलेक्ट ना कर सकें, इन सब के कम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। जैसे अभी हम इसकी 4 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और यही इसके रूल्स में भी शामिल है कि हमने क्या क्या करना है, तो फिर ये एक्यूरेटली हमें समझ आएगा। ये फर्स्ट हमने लिया 47.47, तो इसमें 47 एक्यूरेट थे और 0.47 के 0.47 भी हो सकता है, 0.48 भी हो सकता है या 0.46 भी हो सकता है, तो ये डिजिट भी इसमें शामिल होगा। मतलब इसे आप छोड़ नहीं सकते, 7 को आप छोड़ नहीं सकते। जब आपने रीडिंग ली है तो 47.44, तो इट मीन्स कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। इसी तरह जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, 1 से लेके 9 तक जो है ये तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। सेकंड रूल जो इसका है वो है कि ज़ीरो जब किसी रीडिंग के दरमियान में आए तो उसे भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे भी आप छोड़ नहीं सकते, वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। जिस तरह ये है 32.50063, तो इस टोटल रीडिंग में या इस पूरी जो हमने कैलकुलेशन की इसमें 32.50063 इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर थे। उसके बाद है 0.00467, अगर उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ रहा हो तो उसे आप छोड़ सकते हैं, उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये 467, 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स आ रहे हैं उनसे पहले ज़ीरो आ रहा है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं। और उसके बाद है 7.400, इसमें डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट है 4 है और उसके बाद 2 ज़ीरो हैं, तो इस हालत में भी, इस केस में भी हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस 4th पॉइंट पे या 4th एग्ज़ाम्पल में जो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट्स होंगे 7.400, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू होगी ये है 4। और 5th रूल जो है इसका साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई रीडिंग हो, जिस तरह हमने लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power -31, तो 10 की जो पावर होगी उसे नहीं लेना, उसके अलावा जो डिजिट्स हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जिस तरह 9.11 है तो 3 डिजिट्स हैं ये, तो इस वजह से ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 9.11। इट मीन्स कि ये 9 और फिर 1 2 डेसिमल के बाद और 1 डेसिमल से पहले, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ के लिए जो रूल्स यूज़ किए जाते हैं इसे एस्टिमेट भी कहते हैं, और राउंडिंग ऑफ डेसिमल फिगर्स इसको भी, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए क्या क्या रूल हैं कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, जिस तरह 2.6573 था, तो लास्ट डिजिट जो है ये 5 से छोटा था 3, तो इसे हम छोड़ सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक होगा, 2.657। सेकंड एग्जांपल में अगर वो डिजिट 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो और उससे पिछला डिजिट जो है वो अगर 4 डिजिट या जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसे छोड़ रहे हैं, तो उससे पिछले डिजिट को हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। जिस तरह 2.6578, 8 को हम छोड़ रहे थे और 8 5 से बड़ा था, तो इससे पिछला डिजिट था 7, तो उसे हमने
इंक्रीज़ बाय 1, एक हमने बढ़ा दिया तो 2.657। ये सेकंड एग्जांपल में ये 657 था, तो इस 8 को हमने छोड़ा, तो इसकी वजह से इसको हमने एक इंक्रीज़ कर दिया 2.658। नेक्स्ट है 2.6585। अगर जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हैं, वो राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो 5 ही हो, एग्जैक्टली 5 हो, तो फिर क्या करेंगे, उससे फिर पिछले डिजिट को देखेंगे। अगर तो वो इवन है तो एज इट इज़ आ जाएगा 2.658। अगर तो वो ऑड है, यहाँ देखिए ये 5 है, लेकिन इससे पिछला डिजिट जो है ऑड है, तो इस ऑड वाले डिजिट को फिर हम इंक्रीज़ बाय 1 कर देंगे 2.658। इट मीन्स अगर लास्ट दो छोड़ने वाले डिजिट जो हैं या राउंड ऑफ जिनको आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 हों, 5 से बड़ा हो तो फिर तो एक इंक्रीज़ कर देंगे पिछला डिजिट, अगर 5 से छोटा हो तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली 5 हो फिर क्या करेंगे, फिर उससे पिछले डिजिट को देखेंगे, अगर इवन हो तो एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर ऑड हो तो इंक्रीज़ बाय 1। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आगे ईद की भी छुट्टियां हैं, 1 वीक अप्रॉक्सीमेटली छुट्टियां हैं, तो काइंडली नोट असाइनमेंट एग्जाम्पल नंबर 1.6 और असाइनमेंट नंबर 1.7। एग्जाम्पल नंबर 1.7 है ही नहीं बुक में, यहाँ पे थोड़ी बुक वालों ने इसकी नंबरिंग आगे पीछे की है। तो एग्जाम्पल नंबर 1.6 और असाइनमेंट नंबर 1.7 ये होमवर्क है, इन दोनों में वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये काइंडली कर लीजिएगा और फिर मेरे नंबर पे सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, और MCQs एक्सरसाइज से वो काइंडली अटेम्प्ट करके उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड कर दें, तो मैं चेक करके आपको वापस कर दूँगा। असाइनमेंट नंबर ये है डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 1.7। A beaker contains 200 ml of water. What is the volume of water in centimeter cube and meter cube? ये फाइंड करनी है। और एग्जांपल नंबर 1.6 है, ये इसको सॉल्व करके भेजना है। ये एग्जांपल नंबर 1.6, असाइनमेंट नंबर 1.7 और MCQs ये MCQs एक्सरसाइज से इसी पे निशान लगा के इसको करके डियर स्टूडेंट्स भेज दें। अगर ठीक होगा तो मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगा, और अगर गलत होगा तो उसमें इंडिकेट कर दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपने गलत किया है। थैंक यू, एंड मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को ईद मुबारक।